चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक है बच्चों भाग। ठीक है, तो आज हम भाग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ इससे पहले हम गुणा के जो सवाल हैं और ये पहाड़ा बनाना, ये सवाल बनाना, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम अपने नए टॉपिक को शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! भाग। भाग क्या होता है? भाग का मतलब होता है बच्चों बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे कि यहाँ पे 4 सेब है और 2 बच्चे हैं, हम इन चारों सेब को दोनों बच्चों में बराबर बांटेंगे। तो देखिए कैसे बांटते हैं। यहाँ 2 बच्चे खड़े हैं, एक सेब पहले दिए एक बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को एक सेब दिए, फिर से हमने पहले बच्चे को एक सेब दिया और दूसरे बच्चे को फिर से एक सेब दिया। ये 4 सेब बंट गए। तो अब हम इसे सवाल के रूप में कैसे देखेंगे बच्चों? गणित की सवाल के रूप में हम इसको देखेंगे। हमारे पास क्या था? 4 सेब था। ठीक है, इसको हम लिखेंगे हमारे पास 4 सेब था। और क्या था? 2 बच्चे थे। क्या? 2 बच्चे थे। इसको हमको सेब को 2 भाग में बांटना था। तो ये सवाल कैसे बनेंगे? 4 सेब 2 भाग में बांटना, तो ये बनेगा 4 भाग 2। ठीक है, ये है हमारा सवाल। इस तरह से गणितीय रूप में ये सवाल बनेगा बच्चों, है ना। 4 सेब है और 2 बच्चों में बांटना है, तो 4 भाग 2, है ना। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 4 भाग 2 मतलब 4 का 2 भाग होगा। ठीक है ना। और हमने 4 सेब को 2 भाग किया है। ठीक है, तो दोनों बच्चों को 2-2 सेब मिले थे, याद रखिए, है ना। तो इसका जो उत्तर आया क्या है, कौन सा है उसका उत्तर? बच्चों को कितने सेब मिले? 2-2 सेब मिले। तो ये 2 उसका उत्तर है। ठीक है, ऐसे सवालों को हम हल कैसे करते हैं? ऐसे सवालों को हम देखिए, यहाँ पे जो 4 सेब था, है ना, 4 सेब में से हमने पहले एक एक दिया, अर्थात दोनों बच्चे को एक एक दिए हैं, तो 4 में से 2 कम हो गया। ठीक है, फिर हमने एक एक दिया बच्चों को, तो फिर 2 कम हुआ, चारों खत्म हो गया अर्थात, है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की बात है, पहले हमने 2 कम किया, फिर से 2 कम किया, मतलब एक ही संख्या को बार बार कम कर रहे हैं। और कम करना मतलब क्या होता है? घटाना। तो एक ही संख्या को बार बार घटाना भी भाग ही कहलाता है। ठीक है ना। तो हमने शुरू से देखिए, यहाँ पे 4 सेब लिए थे, 4 में से हमने पहले 2 कम किया। ठीक है, एक एक दोनों को दिए थे, है ना। तो ये 2 बच गया। फिर हमने इसमें से 2 कम कर दिया, तो ये कुछ नहीं बचा फिर, है ना। हमारे पास खाली हो गया पूरा, चारों सेब दे दिए। तो इस प्रकार से ये भाग की प्रक्रिया है, एक ही संख्या को बार बार घटाना, या हम ये कहें बराबर भागों में बांटना। तो ये 4 भाग 2, 4 को हमने 2 भागों में बांटा था। ये हमारा सवाल ऐसे गणितीय रूप में बनेगा, है ना। तो इसको हल कैसे करते हैं इस प्रकार के सवालों को? ये 4 और ये भाग के चिन्ह में कि ये इस तरह से भाग लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 2 क्या है? जितने भाग में बांटा जा रहा है वो है, बच्चों की संख्या है अर्थात। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम भाजक। जितने भाग में बंट रहा है कोई संख्या, कोई चीज़ें, वो क्या है? भाजक है। और जो बंटने वाला है, जैसे कि यहाँ 4 सेब था, ये 4 सेब बंटने वाला है, ये क्या है? भाज्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे अब बारी बारी से ना, कितने बार घटेगा। ये 2 का पहाड़ा, हमको पहाड़ा बोल के हम कक्षा तीसरी में पढ़ चुके हैं कि भाग की प्रक्रिया को हम पहाड़ा बोलकर करते हैं, है ना। तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और 2 के पहाड़े में कितने बार में 4 मिलेगा हमको, वो हमको लिखना है ना। तो हम एक एक बच्चे को कितने मिला था अभी सेब? कितने मिला था सेब? 2-2 सेब मिले थे, है ना। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने में 4 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, और इस तरह से ये चारों सेब खत्म हो गए, चारों सेब बांट दिए, एक एक बच्चे को 2-2 सेब मिला। ठीक है, ये क्या है? उसका उत्तर है बच्चों। ठीक है।